Hello students, today we will study about the monomer of some other important polymers. आज हम लोग स्टडी करेंगे मोनोमर ऑफ कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के. लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने स्टडी किया था बहुत सारे पॉलीमर्स के बारे में. तो आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी हम लोग करेंगे किसके बारे में? नेचुरल रबर. नेचुरल रबर आप लोगों ने तो इसका नाम सुना ही होगा, रबर हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये नेचुरल रबर क्या होता है? ठीक है, मतलब रबर जो है, अगर वो हम लोग को ये जो है ये नेचुरल रबर जो है इसमें कैसी प्रॉपर्टी होती है? ये इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, आप लोग को पता ही है. तो नेचुरल रबर जो होता है ये एक लीनियर पॉलीमर होता है. नेचुरल रबर इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ 2-methyl-1,3-butadiene. नेचुरल रबर जो होता है वो एक लीनियर पॉलीमर है 2-methyl-1,3-butadiene में. नेचुरल रबर फॉर्म्ड कहाँ से होता है? नेचुरल रबर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोमर आइसोप्रीन. नेचुरल रबर हम लोग को मिलता कहाँ से है? ये हम लोग को मिलता है किससे? आइसोप्रीन मोनोमर से. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका रिएक्शन करके देखते हैं. सबसे फर्स्ट तो हम लोग को लेना होगा, इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग लेंगे आइसोप्रीन को. ठीक है, तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है? आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, देखिए ये है आपका क्या? ये है आपका मोनोमर. ठीक है, तो मोनोमर है ये क्या? आइसोप्रीन. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आप लोग का मोनोमर है. ठीक है, मोनोमर से जो है वो हम लोग को फॉर्मेशन, ये मोनोमर जो है, मोनोमर आइसोप्रीन है. और आइसोप्रीन से हम लोग को जो बनाना है वो बनाना है क्या? पॉलीमर. यानी कि पॉलीमर जो है वो है आपका, पॉलीमर में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? तो पॉलीमर है हम लोग का नेचुरल रबर. तो नेचुरल रबर का फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया कि नेचुरल रबर का फॉर्मेशन जो है वो किससे हुआ? कौन से मोनोमर से हुआ नेचुरल रबर का फॉर्मेशन? नेचुरल रबर का फॉर्मेशन हम लोग का हुआ कौन से मोनोमर? आइसोप्रीन से. ठीक है, तो ये तो हम लोग फर्स्ट अपना पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये नेचुरल रबर जो है ये आता है हमेशा एग्जाम में, इसको अच्छे से स्टडी करना है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन जो है हम लोग का, वो हम लोग को फॉर्मेशन करना है किसका? टेरिलीन का. टेरिलीन, और जिसको कि डेक्रोन भी बोला जाता है. ठीक है, तो टेरिलीन और डेक्रोन जो है, this is obtained by the polymerization of terephthalic acid with ethylene glycol. यानी कि इसका फॉर्मेशन जो होता है वो किसका पॉलीमराइजेशन करने पे होता है? टेरिफिथैलिक एसिड का. किसके साथ? विथ इथिलीन ग्लाइकोल के साथ. यानी इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफिथैलिक एसिड का यूज़ हम लोग को करना होगा. सबसे फर्स्ट तो हम लोग लेते हैं इसमें इथिलीन ग्लाइकोल. इथिलीन ग्लाइकोल का तो आप लोग जानते ही हैं फॉर्मूला. इथिलीन का हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है? CH2CH2. तो इसमें इथिलीन ग्लाइकोल है, यानी कि इसमें OH भी लग जाएगा. ठीक है, ये आपका हो गया इथिलीन ग्लाइकोल. ठीक है, इसको और भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? इथेन 1,2-डाइऑल. ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे? हम लोग इसमें यूज़ करेंगे टेरिफिथैलिक एसिड.
टेरिफिथैलिक एसिड जिसको बोला जाता है 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें हुआ क्या, टेरिलीन और डेक्रोन का फॉर्मेशन करना था। तो टेरिलीन और डेक्रोन बनाने के लिए, इस पॉलीमर को बनाने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ा। सबसे फर्स्ट हम लोग यूज़ किए, वी यूज़ इथिलीन ग्लाइकोल विच इज़ रिएक्ट विथ टेरिफिथैलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकोल को इथेन 1,2 डाइऑल भी बोला जाता है। और टेरिफिथैलिक एसिड इज 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये इन दोनों मोनोमर्स का रिएक्शन करते हैं, तब हम लोग का पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, टेरिलीन। और टेरिलीन को ही बोला जाता है और डेक्रोन, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से स्टडी करिएगा, टेरिलीन और डेक्रोन का फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड मीन्स क्या है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड भी एक पॉलीमर है, आप लोग जानते ही हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज फॉर्म फ्रॉम द मोनोमर विनाइल क्लोराइड, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो किससे बनता है, कौन से मोनोमर से बनता है, विनाइल क्लोराइड से। तो चलिए इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया, पॉलीविनाइल, ये हो गया आपका विनाइल क्लोराइड। देखिए पीबीसी, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये आपका एक पॉलीमर है जिसका फॉर्मेशन हुआ है किस मोनोमर से, विनाइल क्लोराइड से। तो विनाइल क्लोराइड हम लोग लिए, ये मोनोमर का हम लोगों ने यूज़ किया। और इस मोनोमर का यूज़ करने के बाद हम लोगों ने उससे कौन सा पॉलीमर का फॉर्मेशन किया, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये एक पॉलीमर है जो आपका बना किससे, विनाइल क्लोराइड से। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया क्या, नेचुरल पॉलीमर के बारे में, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर मीन्स नेचुरल रबड़ के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने स्टडी किया वो हम लोग का था टेरिलीन जिसको कि आप डेक्रोन भी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। और थर्ड हम लोग किए पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में, यानी कि पीबीसी के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉलीमर जो है उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इन नेक्स्ट क्लास we will start our new chapter, that is the last chapter of organic chemistry, and the name of the last chapter is chemistry in everyday life। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग अपना नेक्स्ट यानी कि लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और वो लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू।